सफ़िया साहिबा मौजूद हैं, सफ़िया जी सास। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। और दूसरा जो सास ठीक है आपकी? जी जी मैं सास हूँ और माशाल्लाह मेरी, लेकिन आपकी अपनी सास वैसे आप बहू भी तो मेरी होंगी। सास तो बहुत अच्छी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरे जैसी सास सबको दे। और मैंने भी वही अपनाया जो मेरी सास ने मुझे सिखाया। और आपकी बहू कैसी हैं? मेरी बहू बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, लेकिन मुझे उससे एक इख्तिलाफात रहता है। मैं उसको अपनी सास के हवाले से बताती हूँ कि बेटा अब आप जो ब्याह कर आ गई हो ना, मेरी सास भी मुझे ये कहती थी बेटा ब्याह कर आई हो, ये आपका घर है, ये होटल नहीं है, सराय नहीं है, आपसे हमारी नस्ल चलेगी, ठीक है ना। बाकी मेरी बेटी आती है मेहमान बतौर आती हैं, चलिए अब आप भी यही करना कि मतलब अपने घर मैं अपनी बहू को भी यही कहती हूँ बेटा आप ब्याह कर आ गई हो ना, मैके की बातें वहीं छोड़ दो और यहाँ अपनाओ कि ये मेरी सास मेरी माँ है, मेरे ससुर मेरे बाप हैं और एक देवर है ये मेरा भाई है, नंद है उसकी शादी हो गई। माशाल्लाह से इख्तिलाफात ये रहता है कि मैं उसको इतने प्यार से लेके चलती हूँ, उसको कुछ भी समझाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देती है? अपनी माँ को। मैं जबकि इतने प्यार से समझाती हूँ, अब मुझे शादी में जाना है, मैं उससे एक दिन पहले तैयारी करवाती हूँ, बेटा कपड़े प्रेस करके रख दो, लाइट का इशू है, मैं आपकी बेबी को खुद संभाल लूँगी, आप अच्छा से तैयार हो ना, क्योंकि आप मेरे घर की बहू हो, आप अच्छी लगनी चाहिए हो। महफिल में जाओ तो सब क्या बोले, सफ़िया की बहू कितनी प्यारी लग रही है। तो मतलब क्या ये सब बातें हो जाती हैं। दूसरे दिन पता चल रहा है अपनी अम्मी को फ़ोन कर रही है, अम्मी आंटी ने ये बोला है, उन्होंने मेरी साड़ी निकलवाई है और मैंने वो ना उस तकरीब में पहनी थी, तो मतलब मुझे अच्छी लगी थी, आप अच्छी लग रही हो, तो मैंने बोला ना बेटा पहन लो, कोई मसला नहीं है, वो ससुराल था ये मैका है। लेकिन क्या नहीं बेटा तुम वो नहीं पहनना, इसलिए कि तुमने उस तकरीब में पहन ली हो, वो काले वाला सूट निकालो जो मैंने तुम्हें दिया था वो पहनो, अच्छा वो रख देना एक तरफ। अब सारी तैयारी हुई हुई है, सब है, अब आपने अच्छा सा तैयार होना है ना। मैं उससे कहती हूँ मैं तुम्हें तैयार करूँगी, मैं तुम्हारे बाल बनाऊँगी, मुझे मेकअप भी आता है, ठीक है आंटी मैं कर लूँगी, लेकिन क्या नहीं बेटा आप पार्लर से बाल बनवाइए, आंटी तैयार कर देंगी, कोई मसला नहीं। मतलब अहमियत किसकी बात को दी जा रही है? अपनी माँ को। मुझे भी माँ समझो यार, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी थी, मैं तो यही समझती हूँ मैं इसको बेटी समझूंगी, अल्लाह मेरी बेटी को भी आगे से वही चीज़ मिलेगी जो मैं इसको दूंगी। मैं तो ये सोच के उसको बिल्कुल बहू नहीं समझती। इख्तिलाफात यही है कि जो मैं उसको समझाती हूँ ना वो नहीं सुनती, जो उनकी माँ ने कह दिया वो पत्थर की लकीर होगी। लेकिन तो थोड़ा इंटरफेरेंस भी आपका ज्यादा है, थोड़ा इंटरफेरेंस प्यार से नहीं, लेकिन इंटरफेरेंस ये है कि उसको अपनी मर्जी से तैयार होने दे, मर्जी से जहाँ वो पार्लर में तैयार हो, इंटरफेरेंस कम से कम स्पेस देना चाहिए। उसके ऊपर इतनी चीजें ला देंगी ना, हाँ, स्पेस देना चाहिए। हाँ। अभी वो आपके घर की आप चाहे मोहब्बत में करिए, आप मोहब्बत में देखिए, उसने अगर वो कह रही है ना एक सूट उसने पहना हुआ है और उसी तकरीब में तस्वीरें बनती हैं, तो आपको कहना बेटा तुम अपने कपड़े निकालो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना सबसे, वो तुम पहनो और अच्छी से तैयार हो जाना, तो शायद वो आपको बिल्कुल भी कुछ ना कहे। और आजकल की लड़कियां मैं आपको बता दूं, देखें मैंने अपने बेटे की अभी शादी की है, मेरी बहू बहुत हैवी सूट नहीं पहनती और उसने मना, वो हिजाब करती है, वो ज्वेलरी नहीं पहनती, तो उसने जो मुझे कहा कि मम्मा मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि वो हिजाब करती है, हमने उसका हिजाब नहीं हटाया, तो लेकिन वो अगर तैयार होती है बहुत सिंपल से बहुत प्यारी लगती है, अगर मैं उसे ओवर तैयार करवाऊंगी वो बहुत बुरी लगेगी। और इसमें तो आप दुख न भी करें ना कि वो सिर्फ इन बातों में आपको कर रही है जाती है। हाँ। मेरे घर में आके उसने माशाल्लाह, मुझे हैरत होती है, मैं इतनी ज्यादा सोशल भी हूँ, मैं घर में बहुत कम, मेरी काफी टाइम इतना होता है कि मुझे जाना भी होता है ना, लेकिन उस बच्ची ने पूरा घर मेरा संभाल लिया खुद से, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे किचन में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या चीज कहाँ है, लेकिन मैंने उसके ऊपर डाल दिया बेटा अब आप करो, मुझे नहीं पता। अब मैं पूछती हूँ तो आप उसके ऊपर छोड़ें, थोड़ा सा उसको टाइम दें। मैं भी मीडिया में ही काम करती हूँ, मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा, वो क्या पका रही है क्या, मैं कभी किचन में जाके खड़ी नहीं होती, इसलिए मेरी सास कहती है सर पे खड़ी हो जाओगी ना तो वो नर्वस हो जाएगी। घर संभाला हुआ है लड़की ने, इससे बड़ी क्या बात होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बस ज्यादा जब सब आपके लिए अच्छी ना, तो उस एक जो आपकी ख्वाहिश है ना उसको थोड़ा सा दबाएं, उसकी भी अपनी ख्वाहिश होगी ना कपड़े पहनने की, तैयार नहीं उसको मैं इजाजत देती हूँ माशाल्लाह, अपनी मर्जी से जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, कोई नहीं होता। अच्छा, मैं आजकल वैसे एक बात बताऊं, मैं ये आजकल एक ड्रामा चल रहा था, उसमें भी उसकी क्लिप वायरल हुई थी कि लड़का लड़की की शादी हुई है, हीरो हीरोइन की शादी हुई है। सो अब जो लड़के की माँ है वो कह रही है कि बेटा चलो फैमिली शुरू करो। अब वो अपने एक प्यार के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनको है कि अब बस अब मेरे इसका घर बच्चा है, क्योंकि ये होता भी है कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो घर में रौनक आ जाएगी, तो उसका कि
रौनक आ जाएगी और हम पाल लेंगे, अपनी ज़िंदगी में बच्चे देख लेंगे। अब वो जो लड़की की माँ है वो अपनी माँ को सुन रही है, माँ के लिए नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, पहले तुम्हारी नौकरी अच्छी है तो अपनी नौकरी में तुम्हें देख लो, हाँ, कि उसमें आगे चांसेस भी हैं, अभी प्रमोशन की चांसेस भी हैं, एक बार तुमने बच्चा पैदा कर लिया तो तुम इसी की होके रह जाओगी। तो वो अब वो अपनी माँ को सुन रही है, लड़का अपनी माँ को सुन रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये भी बच्चों को लेके भी ना, कि मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे बड़े बुजुर्ग, बल्कि मैं कहती हूँ कि बड़े बुजुर्ग वो एक तरह से कंसर्न में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि समहाउ अभी भी आप बहुत सारे घर देख लें, अगर बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं ना कि जी बेटा एक बच्चा पैदा हो जाए ना, तो उनको फिर तब होता है कि अब बच्ची हमारी जम गई है, या उनको लगता है खोटा मजबूत हो गया। लड़के की माँ को भी लगता है कि अब चलो रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप बहुत सारे घरों में कहते हैं ना कि अगर आप उस स्कैनर वाली ग्लासेस लगा के देखें तो आप देखेंगे कि अक्सर खवातीन, अक्सर मर्द साथी कह रहे थे कि हम शायद अपनी लाइफ में इस हजरत के साथ, इस औरत के साथ गुजारा इसलिए करें क्योंकि अब हमारी औलाद हो गई है, और बच्चे की भी एक सर्टेन एज होती है लड़की बहुत सी चीजों में, बहुत सी चीजों को आप बर्दाश्त उस एक बच्चे की वजह से करें तो वो रिश्ता निपटा भी चला जाता है। अच्छा, हमारे साथ जनाब एक और सास मौजूद है, शबाना जी। अस्सलाम वालेकुम शबाना जी। जी शबाना मेरा जी। नाम शबाना है। जी जी मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। माशाल्लाह। 2 को तो मैंने अलग किया हुआ अपनी बहू को। जो सबसे छोटी बहू है ना, उसके साथ थोड़ा सा मतलब चलता है, वो सुनती वो नहीं आपके है। साथ रहती हैं? जी, वो मेरे इसलिए साथ चलता है, हाँ। वो असल में ना थोड़ा वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि जो फोकस है ना वो अपनी अम्मी को ही देती करती बात में, और मुस्तकिल फोन पे। मतलब कुछ भी खाना बनाना हो, कुछ करना हो, जैसे मैंने कह दिया आलू गोश्त बनाओ, नहीं, उसकी अम्मी ने बोला नहीं नहीं आज चने की दाल बनाई है मैंने, अच्छा अम्मा मैं भी यही बनाऊंगी। मैंने बोला आलू गोश्त बनाओ, नहीं कह रही वो आज अम्मी ने भी यही आपको बनाई पता है आप दोनों कितनी लकी, आपकी बहुएं खाना खुद बनाती हैं। मैं तो हैरान हूँ माशाल्लाह। ये इतनी आप इस कॉलेज में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप लोग का घर सब बाला हुआ है, बच्ची ने किचन संभाला हुआ है। माना सब हमारी असल में पता है कि जो 2 आपकी अलग है ना, वो चाह रही होगी कि हम भी अलग ही हो जाए, क्योंकि 2 नहीं वो भी न्यू कपल है। अच्छा, दूसरा ये कि अब वो प्रेग्नेंट भी है, तो मैंने उसको एक डॉक्टर के लेकर गई, दिखाया, वो किया, तो अगले ही दिन अपनी अम्मी को फोन करा, उसने बोला नहीं जहाँ मेरी अम्मी ने बोला है मुझे वहां जाना है। अब वो हमारे घर से करीब है, कुछ मसला हो जाएगा तो मैं लेके जाऊंगी उधर, लेकिन नहीं जहाँ अम्मी ने बोला वहीं जाना है। अब मुस्तकिल इतनी दूर अम्मी का घर है, वहां पे जाएगी चेकअप करवाने के लिए। अब मैं कहती हूँ अगर अचानक इमरजेंसी में कुछ हो जाएगा तो कौन आएगा, उसकी अम्मा उड़ती हुई तो नहीं आ जाएगी ना, मैंने ही लेके जाना है ना उसको। तो मतलब इन सारी बातों को वो फोकस नहीं करती, अम्मी ने कह दिया वहीं जाना है। लेकिन हो सकता है अच्छा लगता है कि वो डॉक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनको पता हो। एक्सपीरियंस तो मेरा भी 4-5 हो सकता है कि वो डॉक्टर उनको लगता है जहाँ उनका दिल मुतमईन हो। आप ये भी देखें ना कि बहू का अगर वो इस मामले में दिल मुतमईन है, पहले बच्चे बहू पे का तो- नहीं, असल में उसकी अम्मी का दिल वहां मुतमईन है। ये फोकस मतलब ये कि जहां अम्मी ने बोला है। आप ऐसे अपनी बहू से कहें कि चलो मुझे बताओ कि तुम तुम उस डॉक्टर के पास भी चली जाओ, तुम जहाँ तुम्हारा दिल मुतमईन हो तो मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी। बेटा बता देता है ना, बेटा बता देता है कि अम्मी जाने दो ना वहाँ पे, हाँ बात खत्म। जाने दे, जाने दे, नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। औरत जब वो माँ बन रही होती है ना, तो उसको खुद को पता होता है मुझे क्या खाना है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग सी खुशी, एक वो लेकिन होती है ये कि एक चीज नजर आ जाती है कि जो एक ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो किसको दी जा रही है। मतलब सास की बात को नहीं, सास ने कहा ये बना लो वो नहीं, इस डॉक्टर के चले, मैं भी तो हर चीज में आगे आगे रहती हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटती। मेरे ख्याल में नाराज होने वाली बात नहीं है, नाराज नहीं हूँ, क्योंकि वो भी माँ को अगर सुनती है ना तो कोई बुरी बात नहीं है। माँ डॉक्टर के लिए समझा रही है, और कोई थोड़ी बहुत बातों में तो इतनी भी इजाजत होनी चाहिए कि अगर वो सास के साथ है तो माँ को अगर देखें, अगर आपको लगता है ना वो वहाँ पे मुतमईन है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको नेक्स्ट टाइम आप खुद जो है ना वो गाड़ी करा के आप उसके साथ जाए वहाँ। बिल्कुल आपके बेटा मैं तुझे लेके जाऊंगी, तो अगर तुम वहाँ पे मुतमईन है जो तुम्हारा दिल करता है, ताकि आप उसको लगे कि अच्छा ये ऐसा नहीं कि वो मेरी सास की पसंद है, मेरी माँ को भी मेरी वजह से ये डॉक्टर समझ में आ रही है, तो ये भी चीज हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और कहीं भी इख्तिलाफात होते हैं तो छोटे मोटे बहुत सारे। अब जैसे बेटे के पता है आने का टाइम है, तो आपको मोबाइल फोन पे नहीं लगना चाहिए। मुझे पता है वालदा से ही बात करती है, पता है वो घर में इंटर हो रहा है, लगी नहीं। अच्छा अम्मी आप चाय दे दे, पता है कि मैं दे दूंगी, आप दे दे, लगी हुई 1 घंटा हो गया बेटा, अब तो खाने का टाइम हो गया। ये तो मियाँ को समझाना चाहिए ना कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो फोन पे, ये मियाँ का काम है, आप ये मियाँ का काम है। ना, आप बुरी बन रही हैं। ये चीजें आता है ना, खाना खाने के बाद चाय पीता है,
लेकिन वो क्या करती हैं, अम्मी से लगी, मैंने उसको लगी सीधा हुई है। मुझे चाय बेटा खाने के अरे जब खाना कैसी लड़की है, जब शादी नहीं होती तो माँ से बात भी नहीं करी होती, शादी के बाद माँ के पीछे नहीं जोड़ रही अब जब होती। भी मौका मिलता है ना, अम्मी से बहन से, वहाँ अम्मी से बहन से बात बड़ी होती है। बहन और अम्मी मना नहीं है, मना नहीं, आप एक टाइम बना ये दोनों एक ही कश्ती के सवार। नहीं, इन चीज़ों पे आप अगर फोकस करेंगे ना, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप लोग ये चीज़ें देखेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी आसान नहीं होगी। आप नहीं, लोग मैं वैसे बहुत इग्नोर करती आप हूँ, लोग जिनकी बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, बुरी छोटी-छोटी बहू है ना, बातों पे तो अभी तो बुरी बनेगी नहीं, अभी आपके आप तो लोग में खाने बना रही हैं। अभी तो आप बिल्कुल, उन लोगों को बिल्कुल खाने देखें बनाती जो है। ज्यादा बुरी कंडीशन में न हुए कि अगर कोई आपको घर में ही पसंद नहीं कर रही, तस्वीर चाह रही हैं आप। वो आपकी तस्वीर चाह रही है, वो कहेंगी हम वैसे हर तस्वीर पे हाथ डाल देंगे, उनसे फूलों वाली गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ना दूसरों को यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी सी बात पे ना कॉन्फ्लिक्ट। हाँ मुझे बस ये कहूँगी कि बिल्कुल आप दोनों के अपने ये एक्सपीरियंसेस हैं, आप इनको आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ आई थिंक इस चीज़ का एक बैलेंस के देखें, कोई भी शख्स एक औरत अगर घर में आ रही है तो वो अपनी फैमिली को भी, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि आपकी बेटी भी रुखसत हुई तो आपने उनको कहा अब आप उनके उस घर की ही हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक सिस्टम ये होता है कि अगर बेटी चली जाती है अब वो ये घर पराया किया जाता है, तो मे बी जो गुफ्तगू है, जो आप जो महसूस करें, इसको कम्युनिकेट के जो आपने महसूस किया, कुछ चीज़ें आपकी बहू मैं तो मशवरा देती हूँ, वो आपकी लेकर बाजी आएंगी। रोज ही आपकी बात हो रही थी, फोन का जरा बिल बचाएं, ठीक है ना, आप तो घर ही आ जाए करें, मैं भी गप्पे लगा लूंगी। छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और सास भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम एक बात कर रहे थे, उसको जल्दी से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब जैसे हमारे पास अपनी केस स्टडी यहाँ पर मौजूद थी, वो बात करी थी ना। बिल्कुल मैं उसके वाले भी ये कह रही थी कि दोनों सूरतों में इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देखें, एक लड़की अगर आ रही है तो उसकी अपनी एक फैमिली वो, एंड आई थिंक यहाँ पे जैसे आपने उन्होंने ख़वातीन ने जिक्र किया कि बहुत सी उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल हर इंसान की होती हैं और इस रिश्ते में भी होती हैं। साथ में बस उसको एक्सप्रेस करना और कुछ चीज़ें ये भी जानना कि हर इंसान के इख्तियार में क्या है। तो ये सवाल कि इस वक्त क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, और बिल्कुल गुफ्तगू के दरमियान ये की जाए, हर घर आने में हर अपने तौर तरीके। और जहाँ पर गुफ्तगू आपको लगता है गुफ्तगू नहीं हो सकती, आपकी सास बहुत सख्त है, वो सुनना नहीं चाह रही हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग अब्यूसिव भी होते हैं, बिल्कुल आप खामोश हो जाएं। आप घर में रहिए, सब चीज़ें जो करें रूटीन के मुताबिक करें, लेकिन आप खामोश हो जाएं। ये खामोशी से भी कभी कभी बड़ा आर्ग्यूमेंट का और कोई होता नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री। अगर आपको लग रहा है कि एक बंदा अब्यूसिव है, लेकिन इसके लिए बहुत जबर करना पड़ता है खामोश होने के लिए। आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है और आपको वो रिश्ता अजीज है, उसको रिश्ता बचाना है, फैमिली अपनी आपको अजीज अपनी है, फैमिली बचानी है, तो फिर देखिए हम ये नहीं आपसे कहेंगे कि जी नहीं सब्र तो करना नहीं है, नहीं सब्र के बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं ना, और ये तो आजमाइश है तो करनी। दैट्स हाउ लाइफ इज। हमारे साथ आमना जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। जी आमना जी, बिल्कुल ठीक। माइक जरा अपने पास कर लीजिए। जी हाँ जी आमना जी, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। जी। दोनों की शादी होगी भी है? एक की शादी हुई है अभी और एक अभी अनमेरिड है। ठीक है, जो जिसकी शादी होगी भी है वो आपकी बहू कैसी हैं? बहू माशाल्लाह अच्छी हैं, वो बहुत मैं कहती हूँ नाइस है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी बहुएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, तो उनमें भी थोड़ी सी खराबी है। और सबसे बड़ी जो मेन खराबी है ना, बस वो उनकी ये है कि वो अपनी मदर के उस पर ज़्यादा चलती हैं। और जैसे पहले आपसे पहले जो खवातीन आई हैं, उन्होंने ये बताया। हाँ। उनका भी यही मसला है थोड़ा इसमें कि मैं अगर कुछ भी कहूँ, मानती हैं सब कुछ है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं मानती, मानती हैं वो मेरी बात भी, लेकिन जो बात उन्होंने उनकी मदर ने जो कह दी ना, पत्थर की लकीर है, तो बस वही है। ऐसी क्या कोई खास बात थी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपके घर में आपकी नहीं चल रही बल्कि उसकी माँ की चल रही है? क्योंकि देखिए ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की आजमाई हुई बात है। अब हम कहीं किसी शादी में जा रहे हैं और मैंने कहा कि बेटा आप नहीं ये ड्रेस पहन लें, ये बहुत अच्छा है। तो अब वो ना उन्होंने फ़ौरन थोड़ी देर बाद, जी ठीक है मदर, अम्मी ठीक है, मैं देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ आपको ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कहने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल मेरे कहने पे चलो, आपकी अपनी सोच भी, आप अपनी मर्जी से भी कर सकती हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो हम एक आपको मशवरा दे रहे हैं, तो आप उस पर अमल करो फिर, या तो फिर पूछो ही नहीं। तो वो फ़ौरन मदर को कॉल मिलाएंगी और कहेंगी कि मम्मा ये है ना इस तरह से शादी है वहाँ पे और ऐसे ना है, तो अम्मी ने मुझे ये सवाल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, आप बताएं मुझे।
मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ उसको, लेकिन बच्ची तो अच्छी है, लेकिन इसमें आपको पता है आपसे आने वाली जो खातून है उन्होंने एग्जैक्टली सेम ही बात की, ये हर घर की कहानी बन गई है अब। अच्छा, एग्जैक्टली सेम ही बात की। ऐसा कभी हुआ है? उनको छोड़ दे ना, अगर वो आपकी मर्जी से चाहते हैं नहीं। तो उनको इंसिस्ट करने की जरूरत कभी नहीं कभी है। कभी ऐसे लोग होते हैं, लोग वैसे ही कंफ्यूज होते हैं। आप वो आपसे पूछिए जी मुझे बताएं दोनों जोड़ों में से मैं कौन सा पहनूं, आप कहेंगे ऐसा करो ये ग्रीन है ये ब्राउन है, आप ब्राउन पहन लें, तो कहेंगे ब्राउन, फिर वो ग्रीन पहन के बाहर आ जाएंगे। ये लोगों की पर्सनालिटी होती है, वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो नहीं डिसाइड कर पा रहे होते। लेकिन फिर ना, लेकिन मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बात ये है कि फिर या तो पूछो ही नहीं, होती है ना, कंफ्यूज होते हैं। नहीं पता है क्या, ऐसा भी होता है बाजू का लड़कियां अपने शौहर की इतनी पसंद पहन रही होती हैं, जरूरी नहीं है आपको ये लग रहा है वो अपनी माँ की। अब ये देखें कि आपकी बहू अपनी माँ की सुन रही है, तो आपका बेटा आपकी सुन रहा है, नहीं क्या पता वो अपनी सास को जाके ऐसी ऐसी सुना रहा होगा। मैडम जी फिर आप तो इस परेशान बात हो से खुश जाएंगे। हो रही कि शुक्र है आप लोगों की मसले सिर्फ कपड़ों तक ही महदूद हैं। कपड़ों तक और घर का काम नहीं, करना, घर ये के काम के अलावा भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी कैसे? होती हैं, और कौन सी कहीं बुरी बात है? आने जाने के हवाले से होता है, जैसे भाई अब ज्यादा रात को ना निकले, हालात कैसे हैं आपको, अगर उन्हें मना करें तो आप आपका बेटा लेके निकलता होगा ना, वो भी जाते हैं, वो भी तो चले बेटा जाते हैं। लेके जाता है, अब बेटा बेटा जाता है ना, तो बेटा पूछता तो है कि मम्मा मैं जा रहा हूँ, तो जब मैं मना करूंगी तो वो मान तो जाते हैं, लेकिन हमारी बहू जो है ना वो माशाल्लाह से वो नहीं मानती। देखिए उसकी लाइफ, उसकी भी तो जिंदगी नहीं, है ना, उसकी आप- नई जिंदगी शुरू हुई है, कुछ थोड़ा सा टाइम इन दोनों को भी दिया जाए। तकरीबन उनकी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी। मुझे बताइए कि आपका बेटा घर कितने बजे आता है? वो अपना फिक्स टाइम अपने आ जाते हैं, 12 बजे तक अपने घर पे आ जाते हैं। रात 12 को? बजे? जी, उनकी ड्यूटी ऐसी है ना। हाँ, तो इसके बाद फिर तो उनका दिल करता होगा कि रात को जब नहीं आए तब वो बीवी को कहीं चक्कर तो मार लेके के जाएगा। बैठे बैठे थक जाती हैं और उनको, कराची कि मैं जैसे शहर में तो नहीं, रात दिन होती है। आप जाएं, मैं मना नहीं करती, जाएं, लेकिन है ना कभी कभार चले जाए तो सही रहता है, रोज रोज का जाना तो अच्छा नहीं होता ना। क्या पता उनको चलो ब्रेड लेने चलते हैं, ये भी तो एक थोड़ी सी आउटलेट नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं बच्ची है। सारा दिन घर में रही है, रात को शोहर आया है, अगर वो कह रहा है चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ पी के आते हैं, कुछ सर्दी है, कुछ थोड़ा सा एंजॉय करें, यही टाइम तो है उनका थोड़ा सा, फिर बच्चे हो जाते हैं, बन जाती है, कहाँ जा माशाल्लाह पाती से हैं। उनके बेटा है उनका एक, ऐसी बात नहीं। मैं अच्छा, घर के काम में दादी आपको भी हूँ सपोर्ट मैं, करती है? माशाल्लाह से। घर के काम में करती है आपको सपोर्ट, या वो हाँ, भी नहीं? थोड़ा बहुत कर लेती हैं, इतना ज्यादा ऐसा नहीं खाना है। वाना बना लेती है? नहीं, ये खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है, सच्ची बात है। अच्छा खाना आप बनाती खाना हैं? मैं बनाती हूँ। पसंद होगा ना आपके अच्छा हाथ का वैसे बच्चों को। आप नहीं, ये बात भी आप- पसंद की नहीं है, बात ये है कि ना जब आप शादी होके मैं आपको लेकर आई हूँ, माँ बाप के घर तो आप सब कुछ छोड़ कर आ गई, ठीक है, अब आपका घर यही है, आपकी मदर मैं ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपकी मदर नहीं है या आपके फादर नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रही, लेकिन जो रिश्ता आपका ससुराल में बन रहा है ना, जो बन गया है उसको निभाएं। अगर आप ये चीज़ अच्छी अभी लेके चलेंगी ना, तो आगे आप भी सास बनेंगी, आपकी भी बहू आएगी, तो आपके लिए उसमें सबसे ज्यादा अच्छी बेनिफिट ये चीज़ खाना है। बनाना उनको आप आता घर है? में उनको आप अच्छा उनको खाना बनाना आता है आप बहू को? हाँ, आता है। अच्छा उनको आप घर में खटकती तो नहीं है? आप मुझे ये बताइए। मतलब बहस वहस आपसे कोई ऐसे? नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा थोड़ी जब बहुत आपके तो हो कोई ही जाती रिश्तेदार है। आते हैं तो वो उनको अटेंड करती हैं, मिलती हैं, सलाम दुआ करती हैं? हाँ, कुछ कुछ होता है। खाना कैसा कभी बनाती चाय है? शाय आके खाना पूछ लेती normal। हैं? अगर आपके जब बहन, नॉर्मल भाइयों बनाती की हैं तो वो family जब आई हो तो। नॉर्मल कह दोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी, बोले बहुत अच्छा बनाया हाँ। तुमने, अब किससे भी अच्छा एक बनाना। मिनट जरा, वो कभी आपके कोई रिश्तेदार आए हो तो उनको मिलती हैं उनको आके? सर्व करती हाँ, हैं? वो कहने से जब कहूंगी तो वो सब कुछ ही करेंगी, बगैर कहे नहीं करती वो। अच्छा बगैर कहीं नहीं, दरवाजा शवाजा लॉक शॉक तो नहीं कर देती अपने? अपने रूम के जो होते हैं दरवाजे, देखो रात को तो फिर नहीं, मेहमानों नहीं, के वो आने आपकी पे। अच्छा, मेहमान अगर आ मेहमानों के जाए तो इसमें नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, हाँ तो ये तो कोई आपको सलाम problem करके नहीं। चली जाती हैं बस, मतलब थोड़ा ये नहीं होगा कि आप बैठे आके आप बातचीत करें, आपके जो क्या पता उनको लग रहा हो कि आप लोग आपस की वही ना। बातें कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह की नहीं करती, मेरी तरफ से उन्हें खुली आज़ादी है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। मैं आपकी बड़ी हूँ, आपके हस्बैंड की मदर हूँ, तो आपकी भी मदर हूँ मैं। अच्छा कितनी आज़ादी मुझे ये बताएं, मैं अगर जरा देखिए- चले क्योंकि आजकल की सासें भी थोड़ी मॉडर्न हो चुकी हैं और आजकल की लिटरली सासों को, जैसे आपने बोला ना कि अपनी इज्जत अपने आप में, जैसे आपने बात किया है, किस हद तक आपको लगता है कि इंटरवेंशन इज गुड?